हर साल 20,000 करोड़। सोचो, इतना पैसा हमारे ही पॉकेट से निकलकर रियल मनी गेमिंग ऐप में जा रहा था। और अब पार्लियामेंट ने एक धमाका कर दिया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये पास हो गया है। मतलब जितने भी पैसे बेस्ड ऑनलाइन गेम्स थे, फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर, बेटिंग एप्स, सबका गेम होगा। एप्स के शट डाउन का खौफ छाया हुआ है और सवाल ये है, क्या आपका फेवरेट ऐप कल सरवाइव करेगा या हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगा? और उन लोगों का क्या जो इस एडिक्शन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे। चलिए पहले समझते हैं कहानी कहाँ से शुरू हुई। 2017 और 18 के टाइम पे ड्रीम 11 और MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स आए। उन्होंने बोला ये स्किल बेस्ड गेम्स है, गैम्बलिंग नहीं। करोड़ ऑफ यूजर्स अट्रैक्ट हुए, इन्वेस्टर्स आए और एक नया बबल बन गया। फिर 2023 में एक बड़ा शॉक आया। गवर्नमेंट ने 28% GST लगा दिया। इंडस्ट्री ने चिल्लाया, इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए, लेकिन बिजनेस चलती रही। और अब 2025 पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया, रियल मनी गेम्स इंडिया में इलीगल है। फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर, सबका द एंड। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टोरी नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी है। मुझे याद है एक केस केरला का। एक 28 साल का यूथ 7 लाख लोन लिया गेमिंग एडिक्शन के चक्कर में। पहली छोटी जीत उसके कॉन्फिडेंस को पंप करती रही, फिर हार का सिलसिला शुरू हुआ। हर दिन नई EMI का प्रेशर, घर वालों की डांट और उसके दिमाग में एक ही सवाल, मैं अपना पैसा वापस कैसे लाऊं? और फिर उसने अपनी जान दे दी। एक फैमिली टूट गई सिर्फ इसलिए क्योंकि एक गेमिंग ऐप उसके ब्रेन को ट्रैप कर रहा था। आप सोचिए, एक छोटी सी गेम ऐप पूरी जिंदगी ले ली। क्या अब समझ आया कि सरकार क्यों कह रही है दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज अ ट्रैप? अब देखिए बिल में क्या लिखा है। रियल मनी गेम्स चाहे स्किल हो या चांस, कंप्लीटली बैंड। एड्स, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, प्रमोशन, सब बंद। पेमेंट गेटवेज ब्लॉक, मतलब आप पैसे डाल ही नहीं पाओगे। पेनल्टीज स्कैरी हैं। कंपनीज को 3 साल तक जेल और 1 करोड़ फाइन। रिपीट करने पर 5 साल जेल और 2 करोड़ फाइन। सेलिब्रिटीज जो प्रमोट करेंगे उन्हें भी पनिशमेंट लगेगी। मतलब बॉलीवुड स्टार्स जो ड्रीम 11 के एड्स करते थे, अब उनको भी जेल का डर है। ड्रीम 11, MPL जैसे $1 बिलियन यूनिकॉर्न्स एक रात में जीरो हो सकते हैं। हजारों जॉब्स रिस्क पर हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा अटक गया है और सरकार कह रही है ये ऐप सिर्फ गेम नहीं थे, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और हट्टा की टेरर फाइनेंसिंग के टूल्स बन गए थे। तो समझ लीजिए ये सिर्फ गेम बैन नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्रैकडाउन है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बेंगलुरु में एक 19 साल का कॉलेज का स्टूडेंट था। रात भर ऑनलाइन रमी खेलता था, दिन में क्लासेस मिस करता, मार्क्स गिर गए, दोस्तों से दूर हो गए। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन चेक किया तो 2 लाख का लॉस। फैमिली के साथ लड़ाई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फाइनली साइकाइट्रिक हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला ये गेमिंग एडिक्शन ड्रग एडिक्शन जितना ही डेंजरस है। सोच के देखिए, सिर्फ एक गेम ने एक बच्चे का फ्यूचर खत्म कर दिया। अब अगले 6 महीने में क्या हो सकता है? लीगल बैटल, इंडस्ट्री कोर्ट में जाएगी। इलीगल ऑफशोर एप्स जो और भी रिस्की है, फ्रॉड का डबल चांस है। ई स्पोर्ट्स गेमिंग बूम्स, गवर्नमेंट ने बोला है ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन क्या वो पूरी इंडस्ट्री के लोगों को एब्जॉर्ब कर पाएगा? अंडरग्राउंड मार्केट, एडिक्टेड लोग बैन के बाद इलीगल एप्स की तरफ जाएंगे। ये एक न्यू वॉर होने वाला है, लॉ वर्सेस एडिक्शन। तो अब आपको डिसाइड करना होगा, अगर आप एक प्लेयर हो या इस इंडस्ट्री में काम करते हो या एक स्टार्टअप चलाते हो, क्या आप एडॉप्ट करोगे या रिस्क लोगे? फ्यूचर क्लियर है, रियल मनी गेमिंग खत्म हो रहा है, ई स्पोर्ट्स को पुश मिल रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम है। जो अब एडॉप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा, जो इग्नोर करेगा वैनिश हो जाएगा। सो आप क्या करेंगे? ई स्पोर्ट्स का नया दौर ज्वाइन करेंगे या एडिक्शन के ट्रैप में फिर से फंस जाएंगे?